हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है डिटर्मिनांट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फैक्टर विच डिसिसिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ समथिंग। हिंदी हो गया इसका निर्धारक। एग्जाम्पल देखते हैं। सोशल क्लास इज ए मेजर डिटर्मिनांट ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स। सामाजिक वर्ग उपभोक्ता खर्च के पैटर्न का एक प्रमुख निर्धारक है। साइनो हो गया डिटरमाइनर और फैक्टर। डिटरमाइनर का हिंदी हो गया निर्धारक, फैक्टर का हिंदी हो गया कारक या घटक। एंटोनिम्स हो गया आउटकम और कंक्लूजन। आउटकम का हिंदी हो गया परिणाम, कंक्लूजन का हिंदी हो गया निष्कर्ष या निर्णय। सेकेंड वर्ड है अनएम्बिगुअसली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इन ए वे डैट मेक्स कंप्लीटली क्लियर व्हाट इज मीन्ड। हिंदी हो गया इसका स्पष्ट रूप से। एग्जाम्पल देखते हैं। द रूल्स नीड टू बी अनएम्बिगुअसली क्लियर। नियमों को स्पष्ट रूप से करने की आवश्यकता है। साइनो हो गया क्लियरली और एक्सप्लिसिटली। क्लियरली का हिंदी हो गया स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली का हिंदी हो गया स्पष्टतया या स्पष्ट रूप से। एंटोनिम्स हो गया इक्विवोकैली और वैग्युली। इक्विवोकैली का हिंदी हो गया अस्पष्ट रूप से, वैग्युली का हिंदी हो गया अनिश्चित रूप से। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडिकल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड और सीन रेदर देन ऑन थ्योरी। हिंदी हो गया इसका प्रयोग सिद्ध। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज इम्पीडिकल एविडेंस टू सपोर्ट हर थेसिस। उसकी शोध का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। साइनो हो गया एक्सपेरिमेंटल और प्रैग्मेटिक। एक्सपेरिमेंटल का हिंदी हो गया प्रयोगात्मक, प्रैग्मेटिक का हिंदी हो गया व्यवहारिक या तथ्यात्मक। एंटोनिम्स हो गया हाइपोथेटिकल और स्पेकुलेटिव। हाइपोथेटिकल का हिंदी हो गया काल्पनिक या माना हुआ। स्पेकुलेटिव का हिंदी हो गया काल्पनिक या विचार योग्य। फोर्थ वर्ड है बैंकरोल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट फाइनेंशियली। हिंदी हो गया इसका वित्तीय सहायता देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज बैंकरोल्ड ए कपल ऑफ लोकल मूवीज। कंपनी ने कुछ स्थानीय फिल्मों को वित्तीय सहायता की है। साइन हो गया इसका स्पॉन्सर्ड, सब्सिडाइज और इन्वेस्ट। स्पॉन्सर्ड का हिंदी हो गया आर्थिक संरक्षण देना। सब्सिडाइज का हिंदी हो गया धन के रूप में सहायता देना। इन्वेस्ट का हिंदी हो गया निवेश करना। एंटोनिम्स हो गया डिफंड। हिंदी हो गया इसका प्रतिपूर्ति या धन वापस लेना। फिफ्थ वर्ड है पुरिटैनिकल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हैविंग और डिस्प्लेइंग ए वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मॉरल एटीट्यूड टुवार्ड्स सेल्फ इंडल्जेंस। हिंदी हो गया इसका सख्त या नैतिक। एग्जाम्पल देखते हैं। द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल वाज ऑपरेसिवली पुरिटैनिकल। स्कूल का माहौल दमनकारी शुद्धतावादी था। साइनो हो गया इसका मॉरलिस्टिक और प्रूडिस। मॉरलिस्टिक का हिंदी हो गया नैतिक, प्रूडिस का हिंदी हो गया नखरेबाज। एंटोनिम्स हो गया परमिसिव और लिबरल। परमिसिव का हिंदी हो गया दयालु, लिबरल का हिंदी हो गया उदारवादी या दानशील। नेक्स्ट वर्ड है एक्स कम्युनिकेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ऑफिशियली एक्सक्लूड समवन फ्रॉम पार्टिसिपेशन ऑफन फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स। हिंदी हो गया इसका बहिष्कृत करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज एक्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च। उसे चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया था। साइन हो गया एक्सपेल, बैनिश और ऑस्ट्रासाइज। एक्सपेल का हिंदी हो गया निष्कासित करना। बैनिश का हिंदी हो गया निर्वासित करना। ऑस्ट्रासाइज का हिंदी हो गया बहिष्कार करना। एंटोनिम्स हो गया परमति, परमिट, जिसका हिंदी होता है अनुमति देना। सेवंथ वर्ड है शॉर्ट कमिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फॉल्ट और फेल्योर टू मीट ए सर्टेन स्टैंडर्ड टिपिकली इन ए पर्सनस कैरेक्टर, ए प्लान और ए सिस्टम। हिंदी हो गया इसका कमजोरी या कमी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज आउन शॉर्ट कमिंग्स। वो अपनी कमियों से पूरी तरह वाकिफ थे। साइनो हो गया फ्लॉ और फाइबल। फ्लॉ का हिंदी हो गया दोष या त्रुटि। फाइबल का हिंदी हो गया कमी या अवगुण। एंटोनिम्स हो गया वर्च्यू और फॉर्टी। वर्च्यू का हिंदी हो गया नैतिक गुण। फॉर्टी का हिंदी हो गया मजबूत या विशेष योग्यता। नेक्स्ट वर्ड है बिलीथ। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया शोइंग ए काजुअल एंड चीयरफुल इंडिफरेंस कंसिडर्ड टू बी इम्प्रॉपर, जिसका हिंदी होता है बेपरवाह। एग्जाम्पल देखते हैं। शी शोज ए बिलीथ डिसरिगार्ड फॉर डेंजर। वह खतरे के प्रति घोर उपेक्षा दिखाती है। साइनो हो गया केयर फ्री और थाउटलेस। केयर फ्री का हिंदी हो गया लापरवाह या मस्त।
थॉटलेस का हिंदी हो गया विचारहीन। एंटोनिम्स हो गया थाउटफुल और कॉशियस। थाउटफुल का हिंदी हो गया विचारशील। कॉशियस का हिंदी हो गया सतर्क या सावधान। नेक्स्ट वर्ड है मैचिनेशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान। हिंदी हो गया इसका साजिश। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल हिज मैचिनेशंस। मैं उसकी सभी साजिशों में शामिल नहीं होना चाहता। साइनो हो गया मैनोवेयरिंग और कॉन्स्पैरेसी। मैनोवेयरिंग का हिंदी हो गया पैंतरेबाजी। कॉन्स्पैरेसी का हिंदी हो गया साजिश या षड्यंत्र। एंटोनिम्स हो गया फ्रैंकनेस और इंजेनियसनेस। फ्रैंकनेस का हिंदी हो गया स्पष्टवादिता। इंजेनियसनेस का हिंदी हो गया सरलता। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों लार्जेसी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस विथ मनी, जिसका हिंदी होता है उदारता। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ नोटेड फॉर हर लार्जेसी। वो अपनी उदारता के लिए जानी जाती है। साइन हो गया इसका जेनरोसिटी और मोनिफिसेंस। जेनरोसिटी का हिंदी हो गया दरियादिली या उदारता। मोनिफिसेंस का हिंदी हो गया उदारता। एंटोनिम्स हो गया सेल्फिशनेस और स्टिंगनेस। सेल्फिशनेस का हिंदी हो गया अपने लाभ की इच्छा। स्टिंगनेस का हिंदी हो गया कंजूसी या लोभी। अब आइए दोस्तों 1 दिसंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था पार्लस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हिंदी संकटमय, खतरनाक या जोखिम भरा। साइनो हो गया डायर, प्रिकारियस, टेरिबल और ड्रेडफुल। एंटोनिम्स हो गया सेफ और इनोकुअस। सेकेंड वर्ड था परपेट्रेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया पाप या दोष करना। साइनो हो गया कमिट, कैरी आउट और एग्जीक्यूट। एंटोनिम्स हो गया एब्सटेंड और डेसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेटिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दुर्बल। साइनो हो गया इनर्वेटिंग, ड्रेनिंग और वीकनिंग। एंटोनिम्स हो गया इनविगोरेटिंग और रिफ्रेशिंग। फोर्थ वर्ड है टेम्पटिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया लुभावना। साइनो हो गया इंटाइसिंग, फैसिनेटिंग और कैप्टिवेटिंग। एंटोनिम्स हो गया अनडिजायरेबल और डिसटेस्टफुल। फिफ्थ वर्ड है वैक्सिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया चिढ़ पैदा करने वाला। साइनो हो गया एनवाइंग, इरिटेटिंग और एग्जैस्परेटिंग। एंटोनिम्स हो गया प्लीजिंग और डिलाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड है चेकमेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया हराना या शिकस्त देना। साइनो हो गया बीट, क्रश, थ्रैश और ट्राउंस। एंटोनिम्स हो गया लोज और फेल। सेवंथ वर्ड है कंपेलिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दिलचस्प। साइनो हो गया एक्साइटिंग, कैप्टिवेटिंग, इंथ्रेलिंग और एब्जॉर्बिंग। एंटोनिम्स हो गया लैकलस्टर और मोनोटोनस। नेक्स्ट वर्ड है इवेंजेलिकल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया ईसाई धर्म पुस्तक संबंधी। साइनो हो गया बाइबलिकल, क्रिश्चियन, स्क्रिप्चुरल और ऑर्थोडॉक्स। एंटोनिम्स हो गया इररिलीजियस और एपेथेटिक। नाइन्थ वर्ड है पेकुलियर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अजीब। साइनो हो गया क्वीर, एसेंट्रिक, स्ट्रेंज और बिजारे। एंटोनिम्स हो गया ऑर्डिनरी, नॉर्मल और जनरल। लास्ट वर्ड था अपशॉट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया परिणाम। साइनो हो गया आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, कंक्लूजन और रिजल्ट। एंटोनिम्स हो गया काउज और रीजन। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।